बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबा सलातु वस्सलाम जब भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी पर इकट्ठा होने लगती है तो कोई ना कोई बैरूनी या अंदरूनी साजिश का शिकार होकर उम्मत मुहम्मदिया के इस शराजे को बिखेरने की कोशिश की जाती है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी पर उम्मत मुहम्मदिया माजी करीब में इकट्ठा हुई। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक नारा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को इकट्ठा करने का सबब बना। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाज़ नाआक़िबत अंदेश लोगों ने इस नारा पर एतराज़ करना शुरू किया और बाकायदा लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी और इस नारा के अदम जवाज़ पर दलाइल देना शुरू कर दिए। तो ये बात याद रखिए कि जो आदमी भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदम जवाज़ का कायल है, उसके लिए लाजिम है, उसके लिए वाजिब है कि वो पहले अल्लाह की किताब से इसके अदम जवाज़ की या इसकी हुर्मत के दलाइल फराम करें, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात से इसके दलाइल फराम करें और फिर उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से इसके अदम जवाज़ के या इसकी हुर्मत के दलाइल फराहम करें। अब्दुल वाहिद कुरैशी नाम के कोई मौलवी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपनी सारी ज़िंदगी में ये नारा नहीं लगाया। सहाबा किराम से ये नारा साबित नहीं है, ना ही किताब व सुन्नत में इसका सबूत मौजूद है। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम कुरान मजीद में जा बजा मकामात पर या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, इन अलक़ाबात से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारता है। तो कुरान मजीद में इन कलिमात का मौजूद होना और इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का या सहाबा किराम का कोई जिराह ना करना या इसको कैद ना करना, इस बात की वाज़ेह दलील है कि या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुद्दस्सिर या रसूल अल्लाह कहना बिल्कुल जायज़ है। और लब्बैक के माना क्या है? लब्बैक कहते हैं कि मैं इताअत, फर्मा बरदारी और ताबेदारी के लिए हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है तो वहाँ मतलब ये होता है कि ए पाक परवरदिगार मैं तेरी इताअत के लिए हाजिर हूँ। और जब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा जाता है तो उसका माना ये होता है कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी इत्तिबा के लिए, आपकी इताअत के लिए हाजिर हूँ। और कुरान मजीद में नबी पाक की इताअत पर भी दलाइल मौजूद है, वातियु अल्लाह वातियु रसूल। और कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इताअत रसूल के भी और ये इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दलील भी कुरान पाक में मौजूद है। तो इताअत और इत्तिबा ही का जो लफ्ज़ बनता है वो लब्बैक बनता है। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद गिरामी मुहद्दिस अबू बकर अब्दुल्ला मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की किताबुल फ़ज़ाइल जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 32 पर इस हदीस मुबारक को नकल करते हैं कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर होकर, यानी आपकी कब्र अनवर पर हाजिर होकर बबांगे दौल बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में ये कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत बारिश के लिए तरस रही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा पेश करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं कि मेरी तरफ से उमर को सलाम दे देना। और यह हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था और उमर को कहना कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम बारिश अता फरमाएगा।
अब देखिए हज़रत उमर फारूक भी मौजूद है और इसी तरीके से दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके विसाल के बाद या रसूलल्लाह कहकर क्यों पुकारते हो। और फिर इमामुल जिरह व तादील इमाम इब्न हजर मक्की ने फतुल बारी की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 445 पर भी इस हदीस को नकल किया है। यहां पर एक तावील की जाती है, बातिल तावील की जाती है कि ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास की बात है। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा जो ये बातिल तावील पेश करते हैं कि खुदारा ज़रा इस बात का तयन कर दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कहकर पुकारना अगर शिरक है तो ये शिरक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास कैसे जायज़ हो गया। शिरक तो हर जगह शिरक होता है। फिर उसके बाद तफसीर कबीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 478 पर यह रिवायत मौजूद है। खसाइस कुबरा में भी मुहद्दिस जलालुद्दीन सयूती ने जिल्द नंबर 5 में इस रिवायत को नकल किया है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया तो आपने अपने विसाल से पहले सहाबा किराम को ये वसीयत फरमाई कि मुझे नबी पाक के रोज़ा अक़दस के पास ले जाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े मुबारक पर रख कर बाब अक़दस पर रख कर कहना कि या रसूलल्लाह ये आपका हबीब है, ये चाहता है कि आपके पास दफन हो जाए। ये रिवायत मशहूर है, आप उलमा से सुनते रहते हैं। इस रिवायत में भी या रसूलल्लाह के अल्फाज मौजूद हैं। तो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का ये कहना बहुत बड़ा दजल है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन या रसूलल्लाह नहीं कहा करते थे। आगे इसके आगे भी बहुत सारे दलाइल हैं कि सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह कहकर पुकारा करते थे। फुतूह शाम जिल्द नंबर इसकी 1 है, सफ़ा नंबर 160 है। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 6 सफ़ा 324 पर यह रिवायत मौजूद है कि जंग यमामा लड़ी जा रही है। नबी पाक दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। उस वक्त हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद 13,000 के सहाबा किराम के लश्कर को यह तालीम देते हैं कि या मुहम्मदा का नारा लगाओ। 13,000 सहाबा किराम ने मिलकर जो नारा लगाया, या मुहम्मदा कहो या रसूलल्लाह कहो, बात एक ही है। 13,000 सहाबा किराम ने मिलकर जो नारा लगाया, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब और उनके धड़े के लोग बड़ी आसानी से इसको बदयांती करते हुए हजम कर जाते हैं कि सहाबा किराम ने ऐसा नहीं किया। फुतूह शाम ही जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 129 पर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह अमीन उम्मत रसूल वो जब हलब में जंग कर रहे हैं तो हलब में जंग करते हुए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मुहम्मदा कहकर पुकारा। और इसके अलावा दीगर सहाबा किराम ने भी मुश्किल वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात से पुकारा। अब ये तो सहाबा किराम से जो दलाइल फराम करने थे वो हमने कर दिए। उसके बाद दूसरा मरहला ये है कि जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी के साथ या रसूलल्लाह कहने से या लब्बैक या रसूलल्लाह कहने से मना करते हैं, उनकी अपनी कुतुब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कहकर उनके बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है, उन्होंने पुकारा है। नशरुत्तीब के अंदर सफ़ा नंबर इसका 69 है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, ये अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब और उनके धड़े के तमाम लोग इनको मानते हैं। उन्होंने एक हदीस मुबारका जो इमाम बैकी और जजरी से नकल करके ये कहा कि यह हदीस इमाम बैकी और जजरी ने इस हदीस को सही कहा है। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते हुए दुआ के दौरान या मुहम्मदु इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी के अल्फाज कहते हैं। अब ये साहबी रसूल है और फिर उसके बाद ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब के अंदर नकल कर रहे हैं और नकल करने के बाद कहते हैं कि इस हदीस को इमाम बैकी और जजरी ने सही कहा है। यूं ही हदियतुल महदी के सफ़ा नंबर 24 पर भी ये रिवायत नकल है। अश-शमामतुल अंबरिया सफ़ा नंबर 113 पर भी नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद
आसमान से मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम से नकल करते हैं कि आसमान से ये निदाएं आई, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। मौलाना ज़करिया सहारनपुरी किताबुल फ़ज़ाइल, फ़ज़ाइल हज के सफ़ा नंबर 917 पर इमाम नववी की किताबुल मनासिक के हवाला से वो रकम करते हैं कि इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताबुल मनासिक के अंदर इस बात को नकल किया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हज़रत इब्ने उमर हाजिर होते तो वो ये कहते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या अबताहु, यानी वो अपने वालिद को भी या कहकर, हज़रत उमर फ़ारूक को भी या कहकर पुकारते। और इसके अलावा तफसीर कबीर, तफसीर मदारिक और इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह और मशाहिर उम्मत के कसीर दलाइल कुतुब फ़िक़्ह में या कुतुब अहादीस में या शुरूह हदीस में मौजूद हैं, उनको पढ़ लिया जाए तो ये बोगस किस्म का कम से कम एतराज़ नहीं रहे।